यहाँ पे ये साबुन भी पड़ा हुआ है लॉक से, मैं समझा लक से, हाँ लक ही है। ओके जी, इस बस से हम नीचे उतर चुके हैं और आगे हमारी बसेस खड़ी हैं, बल्कि जो भी आते हैं यहाँ पर सबकी बसेस यहाँ पे खड़ी। इस वक्त जनाब हम एक मौके में मौजूद हैं और यहाँ पर रात का खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे लाने वाला ये शख्स जो कि हमें रास्ते पे मिला था, जब हमने अराक सिटी क्रॉस किया तो वहाँ पर मिला और वहाँ पे हमें ये यहाँ तक लेके आया। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, इन्होंने पाकिस्तानी को कितनी मोहब्बत दी, आप खुद ये वीडियो देख सकते हैं। خوش آمدید. خوش آمدید. थैंक यू, तशक्कुर। علی آقا تشکر. पाकिस्तान पाकिस्तान پاکستان چه حال و خبر؟ खबर खूब گفت رفت باز حسین و ندید زینب. ओके जनाब, सो इस वक्त कुम से हमारी रवानगी है नजफ़ की तरफ और हम निकलने वाले हैं। इस वक्त टाइम हुआ है जी 12:15 दिन के हैं और होटल हमें ख़ाली करना था 12 बजे। तैयारी हो गई है मुकम्मल, सब निकल चुके हैं। आखिर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो ओके निकलते बाहर और देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये मेरा भाई कपड़े छोड़ के गया है यहाँ पर। चलिए अच्छा हुआ जी मैं आखिर में ही निकला हूँ, नहीं तो ये बार बार मुझे कह रहा था कि अपना सामान संभाल के निकलना बाहर। तो मुझे संभालते संभालते मेरे सामान को, अपना सामान ये छोड़ के चला गया है। ये दूसरे ग्रुप भी आ चुके हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। बाय। ओके जनाब, कुम से हम इस वक्त निकलेंगे। सब निकल चुके हैं होटल से और बसेस की तरफ अपनी जा रहे हैं। कुम का सफ़र मुकम्मल तो नहीं कह सकते क्योंकि वापसी में फिर आना है हमें यहाँ पर मशी के बाद, और जो ख़रीदारी वगैरह करनी है उसके लिए यहाँ पे फिर आना है और कुछ ज़ियारतें जो रह गई हैं बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम नजफ़ की जानिब यहाँ से निकलने वाले हैं। यार कुछ यहाँ से ख़रीद लें, आगे रास्ते में काम आएगा। डाइजेस्टिव नहीं है क्या? डाइजेस्टिव ये लेते हैं। ये भी ले लेते हैं। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे ये साबुन भी पड़ा हुआ है लॉक से, मैं समझा लक से, हाँ लक ही है। ये शैम्पू वगैरह इनके अपने, लेकिन लक्स पड़ा हुआ है जनाब। ये कहाँ गया?
होगा जनाब हमारा पुल से जज़ाब तक। और जज़ाबा भी कहा जाता है, जज़ाब भी कहते हैं यहाँ पर, जज़ाबे भी कहते हैं। और इराक़ की जानिब इसी बॉर्डर का नाम शिब बॉर्डर है। तो तकरीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं गैरेज। जी हाँ, जो सिटी है कुम, उससे हम बाहर निकल आए इस वक्त और तकरीबन शहर से बाहर हैं। यहाँ पर ज़ायरीन की बसें खड़ी होती हैं, यानी यहाँ तक, यानी हरम से आप यहाँ तक जो लोकल बसेस होती हैं उसमें सफ़र करते हैं। ओके जी, इस बस से हम नीचे उतर चुके हैं और आगे हमारी बसेस खड़ी हैं। बल्कि जो भी आते हैं यहाँ पर सबकी बसेस यहाँ पे खड़ी होती हैं, क्योंकि अंदर जो है वो बसेस नहीं आती। यहाँ से दूसरी बस पे जाना पड़ता है, फिर वापस भी दूसरी बस पे जाना पड़ता है, जो कि यहाँ की बसेस हैं। अपनी हरम की तरफ अपनी बस नहीं जाती। तो हम वापस आ चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि ग्रुप के साथ जब भी आप सफ़र करते हैं तो फिर ग्रुप के साथ ही आपको आगे बढ़ना होता है। कुम की जो ज़ियारतें की थोड़ी बहुत वो हो गई, ग्रुप की तरफ से बस इतनी ज़ियारतें थी, बाकी बहुत सारी ज़ियारतें रह जाती हैं। तो वो जो ज़ियारतें हैं कोशिश करूँगा मैं कि जब सफ़र की वापसी हो, क्योंकि इराक़ तो अकेले इंसान जा नहीं सकता, मतलब पाकिस्तानियों के लिए पाबंदी है और पाकिस्तानी ग्रुप के साथ ही जाते हैं, इसलिए मैं भी ग्रुप के साथ ही जा रहा हूँ। तो जब वापसी होगी इराक़ से ईरान में, तो हो सकता है ग्रुप के साथ अलग हो जाऊँ और फिर जो ज़ियारतें रह गई हैं वो ज़ियारतें आपको मैं करवाऊँ। सारी तो नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश होगी कि हो जाए बहुत सारी। तो जनाब इस वक्त हम निकल चुके हैं कुम से और जज़ाबे बॉर्डर की जानिब, जहाँ से हम इराक़ में एंट्री देंगे। तो जनाब जज़ाबे बॉर्डर इस साल यानी 2023 में अरबईन के मौके पर सिर्फ जज़ाबे बॉर्डर था, जहाँ से पाकिस्तानियों को ईरान से इराक़ में दाखिल होने की इजाज़त है। तो इस वजह से हम जज़ाबे बॉर्डर जा रहे हैं और वहाँ से हम सीधा जाएंगे नजफ़ की तरफ। वैसे हमेशा आम दिनों में ज़्यादातर लोग मेहरान बॉर्डर से ही इराक़ में एंट्री लेते हैं, यानी अगर उन्हें इराक़ जाना होता है तो फिर ईरान से वो सीधा मेहरान बॉर्डर जाते हैं। कुम से जज़ाबे तक का सफ़र तकरीबन 18 से 20 घंटे का है और जब आप जज़ाबे जाते हैं तो बीच में अराक सिटी, जी हाँ ये है अराक सिटी। अराक सिटी एक बहुत ही अच्छा शहर है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो कुछ दिन आप यहाँ पर बिल्कुल रुक सकते हैं टूरिज़म के हिसाब से। यहाँ पर बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है अराक और बहुत ही बड़ा खूबसूरत शहर है। इस वक्त जनाब हम एक मौके में मौजूद हैं और यहाँ पर रात का खाना खा रहे हैं और यहाँ पे लाने वाला ये शख्स जो कि हमें रास्ते पे मिला था, जब हमने अराक सिटी क्रॉस किया तो वहाँ पर मिला और वहाँ पे हमें ये यहाँ तक लेके आया। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, इन्होंने पाकिस्तानी को कितनी मोहब्बत दी, आप खुद ये वीडियो देख सकते हैं।
माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने खिदमत की, लेकिन टाइम लैप्स लग गया था मेरी वीडियो पर, इसलिए वीडियो जो है वो आगे देख नहीं सके आप। बहुत मोहब्बत से ये सब लोग मिले थे हमसे। और चाय دم نیست چای دم نیست یا چای कावा قهوه نیست चाय دم نوش هست چای هم हाँ हाँ ओके ग्रीन टी है ग्रीन टी چای براش برید دم نوش هم براشون بریز دم نوش بخور दुकान زوارتم تو دلیدم بابا ब्रदर नाम مظاهر जाहिर مظاهر حبیب ابن مظاهر मज़ा है عجیب فی امان الله ओके जी हबीब इब्ने मज़ाहिर नाम है भाई का। और मतलब मुझे समझ नहीं आया तो उन्होंने बताया कि हबीब इब्ने मज़ाहिर मतलब मज़ाहिर नाम है। बहुत अच्छा लगा हमें, वहाँ से भाई लेके आए यहाँ तक इस मौके में, और बहुत मोहब्बत की। रिकॉर्डिंग नहीं होती, कट गई थी। मैं फिर से भाई के सामने लेके आया। भाई ने कहा कि करबला जा रहे हो आप लोग और हमारे सलाम ज़रूर वहाँ पे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम सलाम देंगे। अब मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन भाई का बहुत शुक्रिया। خادم اوके علمی گرفتی خادم موکب امام رضا خدا رحمتش کنه جوان ناکام محمد بختیاری वेयर इज शहीद نه जिंदा کیست قلبی همینجا خادم اینجا بوده अच्छा با محمد صلوات اینا شهید شدن. نه برنامه برای کیست قلبی کرد خدمتگزار اینجا بوده خادم بودی. آره خادم یه بول خادم تایی به زبان ابھی خودتون فوت ہو یه فاتحه براش بگید بگم فاتحہ بولتے ہیں اس لوگ اس کے لیے فاتحہ پڑھ اونجا براش یه فاتحه بگم ایک فاتحہ بولتے ہیں फातिहा हो जाए। अच्छा ठीक है भाई जो खादिम थे उनके लिए आए। हाँ आ रहा हूँ आया ठीक है जी। आप जो देख रहे हैं तो फातिहा ज़रूर फातिहा इसके पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा क्या खादिम करके था इधर का। यहाँ पे खादिम थे, मतलब लोग जो आते थे वो मतलब खिदमत यहाँ पे करते थे इसी मौका पर। ठीक है जी, फातिहा ज़रूर सलाम। خادمینه जी जी سلام 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 خوش آمدید خوش آمدید थैंक यू तशक्कुर علی آقا تشکر علی آقا سید تشکر مظاهر علی علی خارج نکنه هنوز آشغالی بودم المیران آشکار जी कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, कुछ इशारों में बातें चलते हैं और बस इस तरह काम होता रहता है, करते रहते हैं। बस जब मोहब्बत होती है तो फिर सलाम तो मोहब्बत होती है तो फिर ना ज़बान का कोई मसला होता है, ना आँखों का कोई मसला होता है, ना कानों का कोई मसला होता है। बस मोहब्बत होती है और मोहब्बत तभी तो कहते हैं कि मोहब्बत देखने से भी नहीं होती और मोहब्बत बोलने से भी नहीं होती, बस हो जाती है। तो ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत जो होती है उसके लिए ना आँख ना कान ना ज़बान की ज़रूरत होती है, बस वो हो जाती है किसी न किसी। सलाम सलाम सलाम। बहुत शुक्रिया। دست درد نکنه تشکر ممنونتم سیاره چی بود؟ با اتوبوس اومدید سیاره بود वापस आ دوربین نظرت سلام رئیس سپید ماه رئیس سپیدای ماه هم فلوز و مکمه पाकिस्तान پاکستان چه حال و خبر
خبر خوبه خوبه پاکستان جمهوری اسلامی ها جمهوری اسلامی अच्छा ये है तुर्किश चाय जो कि इन्होंने कहा कि सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, तो मैंने भी पी ली और वाकई टेस्टी भी बहुत ओके जी, एक मौके पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त और आपने देखा कि जो जितनी मोहब्बत इन सब ने हमें दी, बहुत ही मोहब्बत इन दोस्तों ने दी। यहाँ पर मतलब लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए अलग मौके भी है और वहाँ पर लेडीज़ ही हैं काम के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो है वो लेडीज़ ही हैं, और जो मर्दों के लिए अलग वहाँ पर मर्द हैं मर्दों की खिदमत के लिए। लेकिन ये बहुत खुश हो रहे थे, हम जैसे ही आए शुरू में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका तो बहुत खुश हो रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे हम सबको, इतनी बस जैसे वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वो बस इमाम हुसैन का ज़ाहिर समझ कर हमें मोहब्बत से पेश आ रहे थे, तो बस आँखों में आंसू आ रहे थे। खैर बहुत खुशी है इन सब से मिलकर, सब ने बहुत मोहब्बत की। अभी तक हम यहाँ पर हैं, उसके बाद इन्होंने तो खाना खिलाया, खाने के बाद इन्होंने चाय भी पेश की हमारे लिए, और अब भी वो ये देखें यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है कि कोई अगर ज़ाहिर यहाँ से गुजर, कोई बस यहाँ से ज़ाहिरीन की गुज़र रही है तो उनको यहाँ पे ये रोके। ये देखें ये देखें मुख्तसर सा इन्होंने मौका बनाया हुआ है, 2-4 टेंट लगे हुए हैं, बस उसमें वो ये सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है जी ईरान में और इराक़ में ज़ाहिरीन की जो है वो इज़्ज़त, इमाम हुसैन की ज़ाहिरीन की जो इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इराक़ बॉर्डर के करीब जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इंतज़ार में मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जो ज़ाहिर है वो यहाँ से गुज़र रहा है उनको रोकें, उनको रोक कर और फिर उनकी खिदमत करें। अगर कोई नहीं रुकता तो ये मजबूर करते हैं उनको यहाँ पर रुकने के लिए। हमको ये यहाँ पर लेके आए थे और आप देख सकते हैं इस वक्त माशाल्लाह। अच्छा जी, इसी मौके पे अभी हमें कहा गया है कि आप लोग यहाँ पर आए और करबला भी जा रहे हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप एक लोहा पढ़ेंगे और थोड़ी सी मातमदारी करेंगे तो हमारे लिए ये यादगार भी रहेगा और एजाज़ की बात भी रहेगी। तो आपको कहा गया है कि आप मातमदारी करें, तो इस वक्त से ये सब यहाँ पे आ गए हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं और मातमदारी कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी शामिल हैं। मालिक नु सैन लेला के किजन जे देने ते मैं सफर जिसान चे अकबर दे सीने चू साग हटावा करबला की अमावा मीज़ान में तोला अली मौला अली मौला के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला नारे हैदरी यो इस बच्ची को मैं काफ़ी देर से दूर से देखता रहा तो ये अपने ही धुन में मातम करती मुझे नज़र आई। जैसे ही मैं इसके करीब गया तो घबरा गई शायद, इसलिए इसने अपना मातम रोक लिया। इसके
उसके बाद इन्होंने कहा कि आप थोड़ा यहाँ पर आराम कर लें, उसके बाद आप बॉर्डर की तरफ निकल जाएं। हमने भी सोचा ठीक है, और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर हमने आराम किया और फिर हम यहाँ से निकल पड़े आगे की तरफ। थैंक यू ब्रदर, अगेन तशक्कुर। آقا دست درد نکنه. سلام برسیم به امام حسین. فقط راننده غذا تمام برای راننده. खुदाफिज। दोस्तों यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की गई और हमें छोड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन हमें क्योंकि आगे जज़ाबे बॉर्डर की तरफ जाना था, रात का टाइम था, तो हम वहाँ से थोड़ा सा आराम करके और निकल पड़े। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम है, वो ये कि जैसे ही आप कुम से निकलते हैं, इराक बॉर्डर की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में आपको पहाड़ी इलाका होने के बावजूद यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी रास्ते पर बहुत सारे शहर मौजूद हैं। इसी तरह जैसे ही आप बलूचिस्तान से एंट्री लगाते हैं, यानी पाकिस्तान से जैसे ही आप ईरान में दाखिल होते हैं, तो ज़ायदान के बाद कुम तक आपको आबादी बहुत कम मिलती है। लेकिन एक और बात है, वो ये कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आबादी कम होने के बायस वहाँ पर मोबाइल के टावर्स भी बहुत कम है और ज़्यादातर सिग्नल्स आपको नहीं मिलते, लेकिन आपको ईरान में ये मसला बहुत ही कम पेश आता है, यानी रास्ते में आपको ज़्यादातर सिग्नल्स मिलते ही रहते हैं मोबाइल के। इस वक्त जनाब हम एक मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं और यहाँ से जज़ाबे बॉर्डर तकरीबन 100 किलोमीटर अभी दूर है। सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमें कहवा भी मिला और नाश्ते के लिए हलीम भी मिला और रोटी भी मिली। तो माशाल्लाह हम सब ने नाश्ता किया अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी इन दोस्तों ने भी खिदमत की हमारी और कर रहे हैं। 2 मौक़िफ़ हैं आमने सामने यहाँ पर, इतने ज़्यादा बहुत बड़े नहीं है, लेकिन छोटे मौक़िफ़ हैं, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो खिदमत की हम सब की। और यहाँ से हम जाएंगे जज़ाबे बॉर्डर की तरफ और टाइम भी इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं और 1 घंटा मेरे ख्याल से लगेगा हमें, या 1.5 घंटा, क्योंकि 100 किलोमीटर के करीब ये सफ़र अभी बाकी है हमारा जज़ाबे बॉर्डर तक का। चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो इस वक्त जज़ाबे बॉर्डर पर मैं पहुंच चुका हूं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप सब।